हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज। देखिए, ये बहुत ही वाइड टॉपिक होता है, कितना भी कर लेंगे और कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ जीके ऐसा है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक 25% 30% जीके एग्ज़ाम पूछी जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की नहीं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। कॉलेज के रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं तो ये आना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपको ये बेसिक जीके ऐसी है जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते रहते हैं, तो ये एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन आपको आना ही चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन फॉर्म में, और उसके बाद मैं आपको जो आपने थंबनेल में देखा हुआ है ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट कि यू कैन गेट अ प्रिंट आउट, उसको अपना सेव कर सकते हैं। तो पूरा जो 8 10 12 स्लाइड्स है उनका पूरा का पूरा कलेक्ट आपको एक पेज में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। देखिए, जो सिंबल्स होते हैं ये क्या होता है इनका। सो नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया आर अ सोर्स ऑफ प्राइड। तो ये हमारे जो प्राइड है उसका सोर्स है। एंड एंटिटी ऑफ द नेशन, मतलब क्या है, जो अगर स्टेट एम्बलम लिखा हुआ है, कहीं प्रिंट आउट नहीं पड़ा हुआ है तो ना भी लिखा हो भारत सरकार का, बट यू विल इजिली रिकॉग्नाइज कि इंडियन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। सो दे रिप्रेजेंट अ रिच कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री एंड होल्ड डीप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। क्योंकि अगर कोई सिंबल सेलेक्ट किया गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो रहा ही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो अगर हम बात करें कि द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल सिंबल, तो नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं। तो द नेशन इंडियाज नेशनल फ्लैग सिंबलाइज कंट्री सॉवर्निटी, करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा जो नेशनल जो फ्लैग है उसका रेशो क्या है, लाइक लेंथ और ब्रेड्थ का। सो 2:3 होता है। 3 लंबाई होती है, 2 जो हमारी उसकी चौड़ाई होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई एग्जाम पूछे जा चुका है एक्चुअली, नॉट सिंगल एग्जाम। ठीक है, जो ऊपर वाला कलर होता है ये ट्राई कलर है, तिरंगा है। ऊपर वाले जो ओरिजिनल स्ट्रिप है वो सैफरन कलर की होती है, बीच वाली जो स्ट्रिप होती है व्हाइट कलर की है, नीचे वाली जो है ग्रीन कलर की है। बीच में एक चक्र होता है जिसका 24 टोटल स्पॉक्स होते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। फिर आता है स्टेट एम्बलम। तो नेशनल एम्बलम क्या है, ये भारत का एक मार्क है जो कि लिया गया है अशोका के सारनाथ, जो लाइन कैपिटल है अशोका ने बनवाया था, सारनाथ में हमें मिला था, वहाँ पर से इसको लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 लाइन है एक्चुअली, 1 2 3 4। तो ये चारों डायरेक्शन दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या है, 4 डिफरेंट एनिमल्स भी हैं। अगर आप और भी याद करना चाहें तो मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन। तो आपको 4 बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, आपको 4 एनिमल दिखाई देंगे। 1 2 3 4 उसके पीछे लगे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का जो ये है, इसका मतलब क्या होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते ये किस में लिखा गया है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और एक जीके एक क्वेश्चन मुझे याद है कि आईएएस के एग्जाम पूछा गया था, किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सो अगर आप याद करना चाहें तो यू कैन रिमेंबर मुंडिका उपनिषद। मुंडिका उपनिषद, इस बुक के अंदर ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो वहाँ से उसको कॉपी किया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। फिर आता है नेशनल फ्लावर। तो हम लोग जानते हैं कि लोटस जो है उसको, इट्स अ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, होल्ड्स कल्चरल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन इंडिया एंड सिम्बलाइज द डिवाइन ब्यूटी एंड प्योरिटी। प्योरिटी क्या है कि देखिए, जो हमारा जो फ्लैग का जो फ्लावर्स है, मतलब जो हमारा लोटस है, वो कहाँ उगता है, वो कीचड़ में, मड में, मिट्टी में, है ना, पानी में, इतनी साफ जगह से नहीं उगता है। लेकिन जब उगता है तो बड़ा सुंदर वो लगता है, वो दिखाता है कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया के, तो बंगाल टाइगर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा टाइगर नेशनल एनिमल क्या है, सो इट इज बंगाल टाइगर। सो द बंगाल टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड करेज। टाइगर कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, सो इट इज सिग्निफिकेंट कल्चरल रिलीजियस सिंबलिज्म एंड इज रिवर्स फॉर इट मैजेस्टिक प्रेजेंस इन इंडियाज फोकलेर एंड मैथोलॉजी। तो ये भी है। कंजर्वेशन फोकस के बारे में बात करें, एफर्ट्स आर मेड टू द कंजर्व द मैजेस्टिक एनिमल ड्यू टू स्टेटस एज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसलिए आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व, ये सब चीज़ चलती रहती हैं, तो इट्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। फिर आते हैं कि जो नेशनल बर्ड क्या है, तो ये इंडियन पिकॉक है, जो इंडियन मोर है। सो सिंबल ऑफ एलिजेंस है। सो द इंडियन पिकॉक सिंबलाइज ग्रेस, ब्यूटी एंड एलिजेंस। देख सकते हैं कितना सुंदर है। इट इज़ एडमायर्ड फॉर इट्स वाइब्रेंट प्लूमेज एंड मजेस्टिक डांस। तो आप वीडियो सर्च करना यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगे कि इंडियन पिकॉक डांसिंग, और बड़े सुंदर लगता है। कल्चर एंड आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, सो द पिकॉक हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन आर्ट और लिटरेचर। पिकॉक थ्रोन देखा होगा आपने, मुगल के टाइम पे बड़ा फेमस था फॉर दी सेंचुरी, सिंबलाइजिंग रॉयलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी अगेन। ठीक है, और नेचुरल कमेंडेशन के बारे में बात करें, इट वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया 1963 फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल इथॉस। तो ये 1963 में इसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया था।
अगेन फ्लावर के बारे में जो बात की थी कि इट्स अ सिंबल ऑफ द प्योरिटी, तो ये दिखाता है, और कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है इसकी। नेचुरलिनेस क्या है, द लोटस एबिलिटी टू इमर्ज प्योर एंड अनटच्ड फ्रॉम द मर्की वाटर, सिंबलाइज प्योरिटी एंड रेजिलिएंट एमिड लाइफ चैलेंजेस। तो दिखाता है कि आसपास का एनवायरनमेंट इतना सही ना भी हो, लेकिन जैसे एक फ्लावर है इतना ग्रो कर पाता है, तो उसी को भी सिंबलाइज करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नेशनल ट्री क्या है, सो इट इज़ इंडियन बेनियन। तो यहाँ पर है सेक्रेड सिंबल क्या है, द बेनियन ट्री होल्ड रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस सिंबलाइजिंग इमोरलिटी एंड स्ट्रेंथ। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट इज़ अ पार्ट विटल पार्ट ऑफ द इंडियस इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग शेल्टर्स, सस्टेनेंस एंड सेंस ऑफ द कनेक्शन टू द नेचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आते हैं नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्रूट क्या है, इट्स अ मैंगो। तो मैंगोज हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर मोर देन 400 ईयर्स। तो सोच सकते हैं 400 साल, 4000 साल से इंडिया में इसकी खेती की जा रही है, एंड होल्ड कल्चर एंड द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। न्यूट्रिशन वैल्यू भी क्या है, मैंगोज आर नॉट ओनली डिलीशियस बट ऑल्सो रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जानते हैं सीजनल सेलिब्रेशन, द मैंगो सीजन इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट इंथुसिज्म इन इंडिया, सिंबलाइजिंग अबंडेंस एंड द प्रोस्पेरिटी। तो जब आम का सीजन आता है तो वो जानते हैं हर जगह आम दिखाई देते हैं। अगेन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। तो हमने बात करी है द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका डेटिंग बैक टू 250 BC रिप्रेजेंट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया विद द डिपिक्शन ऑफ द लाइन ऑफ सारनाथ। तो सारनाथ हमें देखने को मिला है, बीच में क्या है, यहाँ चक्र है। सो दे सिंबलाइज द इंडियाज कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग जस्टिस, फर्टर्निटी एंड धर्म चक्र, जो हमारे नेशनल फ्लैग में मिला है। तो यहाँ पर 24 स्पोक्स हैं, यहाँ से ही डायरेक्टली कॉपी किया गया है। फिर आता है कि नेशनल एंथम के बारे में, सो इट इज़ जनगण मन अधिनायक, सो रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठाकुर थे कि एक्चुअली रविन्द्रनाथ ठाकुर था नाम, लेकिन ठाकुर बोल नहीं पाते थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो धीमे धीमे नाम चेंज होता और उनका टैगोर हो गया। सो जनगण मन अधिनायक कंपोज बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर, इट इज सिंबल ऑफ द नेशनल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एक्नोलेजिंग इंडिया वास्ट कल्चर रिचनेस। ठीक है, इंस्पिरेशन और क्या है, इट पेज होमेज टू द डाइवर्स लैंडस्केप, लैंग्वेज एंड रिलीजियस ट्रेडिशन दैट को एग्जिस्टली हार्मोनियसली इन इंडिया। सो अल्टीमेटली अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो नेशनल सिंबल क्या है, सिग्निफिकेंस, बंगाल टाइगर को हमने बात करी, स्टैंड करेज को दिखाता है, इंडियन पीकॉक जो है इट्स नेशनल बर्ड, और ब्यूटी एंड एलिजेंस, लोटस प्योरिटी एंड एनलाइटनमेंट। ठीक है, और एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअली किसी दिन पढ़ेंगे बुद्धा के बारे में, तो बुद्धा का जो उनकी जो एनलाइटनमेंट होता है उसको लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट्स हैविंग कल्चरल वैल्यू एज वेल। बेनियन सो इमोर्टली एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड मैंगो जो है इट्स कल्चरल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। बाकी जो भी हमने पढ़ा है मैंने इसकी एक पेज नोट बना दिया आपको, सो दैट कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, इतनी सारी स्लाइड कहाँ सेव करोगे। तो वो चीज़ है कि नेशनल जो ट्री है, मैं इसको जोन करके फिर दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए कि नेशनल जो ट्री है इट्स इंडियन बेनियन। नेशनल फ्लैग जो है ये हम डिस्कस कर दिया है क्या है, और 24 स्पोक्स है, और नेशनल एम्बलम है, तो ये है नेशनल एम्बलम, 26 जनवरी 1950 को इसको अडोप्ट कर लिया गया था। और नेशनल एंथम जो है इट इज़ रिटन कंपोज बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेशनल फ्लावर जो है इट इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इट प्रेजेंट फ्लोरेस्ड बाय ग्रोइंग द मड एंड वाटर। फिर है नेशनल फ्रूट, सो इट्स अ मैंगो। नेशनल बर्ड की हाइड एंड पिकॉक। नेशनल सॉन्ग, हाँ उसमें सॉन्ग मिसिंग था, इसको याद कर लीजिए। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। सो वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, एक ही बात है। चट्टोपाध्याय बोलने जाता था, धीमे धीमे उनका नाम ब्रिटिश ने करे चटर्जी। नेशनल एनिमल, सो इट्स इंडियन बंगाल टाइगर। नेशनल रिवर क्या है, इट इज़, ये भी याद कर लीजिए, नेशनल रिवर भी मिसिंग थी वहाँ पर। सो गंगा जो है इट इज़ अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो आपको बताना है कि विच रिवर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आपको सिंपल बताना है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड के बारे में आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। तो मिलते हैं।